थाने ने लैब असिस्टेंट से बना दिया आईपीएस। रतन लाल डांगी से अफसर ने कहा था, तुम जैसे लोग ऐसे एग्जाम पास नहीं कर सकते। आईपीएस के संघर्ष की कहानी जानिए उन्हीं की जुबानी। छत्तीसगढ़ पुलिस में आईजी के पद पर कार्य कर रहे रतन लाल डांगी ने अपने आईपीएस बनने का किस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बात उस समय की 1996-97 की है, जब मैं डाइट कोचामन सिटी नागौर में लैब असिस्टेंट के पद पर पदस्थ था। कार्यालय समय के बाद जब भी समय मिलता प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए घर में देर तक पढ़ता रहता था। एक रात में अचानक तबीयत बिगड़ गई, मुझे बेहोशी आ गई। मकान मालिक और मिसेज ने मुझे हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती कर दिया। एक घटना जो मेरे अहम पर चोट थी। डॉक्टर की देखरेख में सुबह मुझे होश आ गया, तब मैंने पाया कि मैं तो अस्पताल की बेड पर हूँ। फिर मिसेज ने रात की पूरी कहानी बताई कि कल रात क्या हुआ था। उसी दौरान एक घटना घटित हुई जो मुझे आज भी कभी कभी याद आ जाती है। वो घटना मेरी काबिलियत पर सवाल था, मेरे भविष्य पर सवाल था, मेरे अहम पर चोट थी। जब तक मैंने अपने को साबित नहीं कर दिया उस समय तक ऐसा ही महसूस होता था, लेकिन यह सोचकर उनका धन्यवाद भी देता हूँ कि काश वो ऐसा नहीं बोलते तो मैं वहीं रुक जाता। उस समय हॉस्पिटल के उस वार्ड में मेरे कार्यालय से एक सज्जन आए। उनकी नजर मेरी पर पड़ी। तुरंत पूछा, क्या हुआ, कैसे बीमार हो गए? मैंने बताया, सर मैं कल रात में खाना खाने के बाद थोड़ा स्टडी कर रहा था, तब अचानक पेट में दर्द उठा और उसके बाद पता नहीं चला कि मुझे क्या हो गया। मुझे यहाँ लेकर आ गए, अब मैं ठीक हूँ। आईने में शक्ल अच्छे से देखना। उन्होंने पूछा, आप क्या स्टडी कर रहे हो? मैंने बोला, सर मैं RAS और IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा ऐसा बोलना हुआ कि तुरंत अपनी भमिंगा बदल कर बोली, तुम जैसे लोग ऐसे एग्जाम पास नहीं कर सकते। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? ऐसे ही शरीर को कष्ट दे रहे हो। ऐसे परीक्षा पास करने वाले लोग दूसरे ही तरह के होते हैं। आईने में शक्ल अच्छे से देख लेना। मैं चुपचाप सुन रहा था, कुछ बोल भी नहीं बन रहा था। मैंने इतना ही बोला, जी सर मैं ध्यान रखूंगा, और वो चले गए। एक तो अस्पताल में भर्ती, दूसरा सुबह सुबह ऐसी निरुत्साहित करने वाली बातें सुनकर मन खिन्न सा हो गया। लेकिन यह सब जहन में बैठ गया कि घर लौटने के बाद अब और ज्यादा मेहनत करूंगा। एक दिन मौका मिलेगा तो इन सर को जरूर बताऊंगा कि आपका ऑब्जर्वेशन गलत था। समय बीता गया, मैं सर की बात को गलत साबित करके तहसीलदार सेवा में आ गया था। 4 साल बाद वो मुझे फिर मिले। समय का चक्र घूमता गया। लगभग 4 साल बाद अचानक एक दिन एक सज्जन ने मेरे ऑफिस में आकर मिलने के लिए स्लिप भिजवाई। स्लिप में नाम पढ़ा, को जान पहचाना लगा। सज्जन को बिना विलंब के अंदर बुलाया। मैंने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, उन्होंने भी वैसा ही किया। मैंने पूछा, बताइए क्या काम है? उन्होंने काम बताया जो मेरे कार्यालय से संबंधित ही था। मैंने तुरंत कर दिया, उनको पानी और चाय पिलाई। फिर मैंने पूछा, सर आपने मुझे पहचाना? वो बोले, नहीं पहचान पाया। मैंने बोला, सर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप डाइट में अमून साल में थे, मैं भी वही लैब असिस्टेंट था। बात सुनकर वो खुश हुए, लेकिन अगले ही क्षण उनके भाव बदल गए जब मैंने उनको याद दिलाया कि सर एक बार आप कोचामन में किसी काम से अस्पताल आए थे। उस दिन मैं वही एडमिट था। मुझे देखकर आप मेरे पास आए थे और आप मुझसे बीमार कैसे हो पूछा था। जब मैंने आपको बताया कि मैं RAS और IAS की तैयारी कर रहा हूं, तब आपने बोला था कि तुम कभी भी ये परीक्षा पास नहीं कर सकते हो। इतने कमजोर दिखते हो कि शक्ल से अधिकारी लगोगी नहीं। लेकिन सर मैं आज आपके सामने ही बैठा हूँ, आपका आकलन गलत हो गया। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर मैंने उनको नॉर्मल किया और बोला, सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हो सकता है आप इतना ताना नहीं मारते तो तैयारी नहीं कर पाता और वहीं कहीं उसी पद पर काम करता रहता। इतना सुनकर वो तुरंत ही जाने को तैयार हो गए। मैंने उनको बाहर तक छोड़ने गया और अभिवादन के साथ विदा किया। इसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। कई बार कुछ बातें आपके जीवन में बदल देती हैं, बस आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। यह मायने नहीं रखता कि आपके बारे में कौन क्या राय देता है, मायने यह रखता है कि आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं। कुछ लोग आपको निरुत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हौसला बनाए रखिए। जब तक सफल ना हो जाए तब तक शांत रहकर अपनी तैयारी करते रहें। आपकी सफलता ही ऐसे लोगों को जवाब है।